अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मज़े की और बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ समोसा और इसकी शेप जो है वो बिल्कुल हेड जैसी बनेगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि आज हम चाइनीज़ हेड समोसा फ्राई करेंगे। अफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अफ्तार के अलावा वैसे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप मैदा, छना हुआ साफ़ मैदा है। इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच घी और ज़रूरत के मुताबिक पानी, साथ में मीठा सोडा है आधा चाय का चम्मच। ये तकरीबन 1 कप से भी कम पानी इस्तेमाल हुआ है इसमें। आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसको चम्मच के साथ हमवार कर लें। चम्मच के साथ थोड़ा सा पानी इस पे लगा दें और इसको 20 से आधा घंटे के लिए 20 मिनट से आधा घंटा के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। ऑयल चाहिए, घी 1 कप गर्म हो जाए तो इसमें चिकन डालेंगे। चिकन मोटा मोटा कटा हुआ चिकन है, ये बोनलेस है। इसको फ्राई करें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट सा हो जाएगा ये। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज, इसको भी 1-8 मिनट फ्राई करें और इसके बाद इसमें गाजर डाल दें। गाजर भी थोड़ी मोटी लंबी लंबी कटी हुई गाजर है। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, ये भी कटी हुई है। अब इसमें जाएंगे मटर और साथ में टमाटर। अब इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि ये नरम हो जाएं, लेकिन इनका पानी नहीं निकलना चाहिए और ना ही इस तरह मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसमें बंद गोभी डाल देंगे, इसको भी तेज़ी से बनाना है ताकि ये पानी नहीं छोड़े। सिरका गया इसमें जनाब 1 चम्मच और अब इसमें सोया सॉस सर्विंग स्पून 1 फुल आप इसमें डाल दें। हाफ़ सर्विंग स्पून इसमें रेड चिली सॉस है। इसको पकाएं थोड़ी देर के लिए और फिर आप इसको टर्न को ऑफ़ करें और इसको उतार लें। काली मिर्च इस पे एंड पे डालिएगा जब आपने इसका टर्न ऑफ़ करने वाला हो। एक दफ़ा नमक वगैरह चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको आप बहुत सी चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, हरा धनिया थोड़ा सा छिड़का दिया मैंने इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ इसके साथ बनती है। अब स्प्रिंग रोल के अलावा आप इसे समोसे और चाइनीज़ बहुत सी डिश में ये इस्तेमाल होता है। आप इसके साथ चाइनीज़ राइस भी बना सकते हैं। ब्लेंडर ले लें जनाब और ब्लेंडर में डाल दिए मैंने 2 सर्विंग स्पून इसमें। ये जो मसाला ये जाएगा, ये मैंने ज़्यादा बनाया, मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाहिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 समोसे हैं जिनके साथ मैंने इनको बना के फिल करना है। निकाल लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक पीसा नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया है। डो जो हमने तैयार करके रखी थी उसको एक दफ़ा दोबारा बाउल के अंदर ही गूंद लें। पेड़ा बना के निकाल लीजिए। खुश्क आटा छिड़का के उसके ऊपर रखें और 2 बराबर हिस्सों में इसे तकसीम कर लें। इस तरीके से आप एक हिस्सा लेके उसकी रोटी बेल लेते हैं। ये जो कप मैंने जिसके साथ मैदा लिया था, ये मेजरमेंट वाले कप हैं, आम चाय वाला कप नहीं है। इस तरह एक रोटी बेल के अलहदा रख लेते हैं। आप दूसरी रोटी को बेलेंगे। इस दूसरे हिस्से को शेपर लेके, गोल शेपर है ये मेरे पास, रख के इसके ऊपर अंदर मैं फिलिंग करूँगी इसी की मदद से।
ये ख्याल रखिएगा कि आपने इतनी जगह छोड़नी है कि आपका समोसा आसानी से बंद किया जा सके। इस तरीके से करके जो दूसरा ब्रेड हमने अलग करके तैयार करके रखा था वो उसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। अब इसको अच्छी तरह दबा के बंद कर लें। उसी शेपर के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बहुत अच्छा कटर है, आसानी से ये बन जाएगा। इस तरीके से बनाने के बाद ये देखिए, ध्यान रखें कि इसके अंदर से किस किस्म की गैस नहीं रहनी चाहिए, वो निकल जानी चाहिए वरना ये टूट जाएगा। अब फालतू आटा जो है उसको हटा देंगे। अगर चिपक गया साथ तो आप छुरी की मदद से काट सकते हैं। इस तरीके से ये हमने सारे अलग कर लिए। फोक के पिछले हिस्से के साथ मैं इसको दबा के आपस में दबा रही हूँ, मिला रही हूँ ताकि ये खुले नहीं, आसानी से फ्राई हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल हेड की शेप में हमारा समोसा जो है फोल्ड हो चुका है। ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था, वो गर्म हो गया। इसमें समोसे को फ्राई करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, तेज़ आग पे ऑयल को गर्म करें या घी को गर्म करें, लेकिन जब आप इसमें समोसे डालें तो हमेशा उसकी जो लो कर दें फ्लेम को ताकि ये जले नहीं, क्योंकि मैदा जो होता है ये बहुत ज़्यादा तेल अपने अंदर जज़ब नहीं करता, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। उम्मीद है आपको ये मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।